हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट वीना और आज की वीडियो लेक्चर का टॉपिक है क्वेश्चन फ्रेमिंग यानी कि प्रश्न निर्माण। हम प्रश्न निर्माण कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको आज सिखाऊंगी। अधिकांश व्यक्ति प्रश्न बनाते समय बहुत सारी उसमें मिस्टेक करते हैं, या कभी ऐसा होता है प्रश्न का स्ट्रक्चर सही नहीं होता है या फिर वर्ब का प्रयोग गलत किया जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग को बहुत सरल तरीके से बताऊंगी। आप इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखें और समझें। क्वेश्चन जो होता है वो सामान्यतया 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है जो यस नो, जिसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं, जिसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। दूसरा होता है WH क्वेश्चन और तीसरा है टैग क्वेश्चन। तो एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है यस नो क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर हम लोग यस या नो में दिया जा सकता है या दे सकते हैं, यस नो क्वेश्चन कहलाते हैं। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ आर यू नॉट वेल, यहाँ पे ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब से ये प्रश्न शुरू होता है और इसका उत्तर सिर्फ हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। आर यू नॉट वेल, तो आप कह सकते हैं अगर वेल है तो यस और नॉट। दूसरा है डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? अगर जानते हैं तो आप कहेंगे हाँ, नहीं जानते तो नहीं। मे आई कम इन, तो यस कम इन या नो ऐसा जवाब दे सकते हैं। हैव यू अ पेन, आपके पास है तो यस, नहीं है तो नो। डिड ही कम हियर, क्या वहां आया था या नहीं, तो यस या नो। शैल यू अप्लाई फॉर दिस जॉब, इसी तरह इसमें भी यस नो आंसर दे सकते हैं। वाज ही प्लेइंग, इसमें भी वही है। हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क, कैन यू डू दिस वर्क, वुड यू गो देयर। तो ये सारे जो प्रश्न हैं ये सब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और इसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। दूसरा है हमारा WH क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जो WH वर्ड जैसे कि वाई, हु, वेयर, व्हेन, हुज, whom, हाउ, व्हाट ETC से शुरू होते हैं। तो ऐसे प्रश्न जो होते हैं उसमें कुछ जानकारी की जरूरत होती है। इनका आंसर यस नो में देना संभव नहीं होता है, इसमें हम लोग को कुछ बोल के आंसर को कंप्लीट करना पड़ता है। आइए देखते हैं इसके एग्जांपल, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, तो आप इसके आंसर यस नो में दे सकते हैं? नहीं दे सकते, आपको बोलना पड़ेगा माय नेम इज राम श्याम जैसे। और दूसरा है वेयर डू यू लिव, तो इसका भी आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ रहते हैं। इसी प्रकार हु इज ही, हाउ आर यू, व्हेन डिड यू कम, व्हाट इज योर फादर, व्हाई डिड ही कम, हुज पेन इज दिस। तो ये जितने भी प्रश्न हैं ये WH शब्द से शुरू हुए हैं और इसके आंसर आप यस नो नहीं दे सकते हैं, इसमें कुछ जानकारी देना पड़ता है। फिर हमारा नेक्स्ट है सी टैग क्वेश्चन, इसे क्वेश्चन टैग के नाम से भी जाना जाता है। टैग का अर्थ होता है जोड़ना या नथी करना। जैसे कि आप जब भी आप एग्जाम देते हैं तो आपका आंसर शीट कंप्लीट होता है और आप एक्स्ट्रा पेपर लेते हैं तो आप धागा से क्या करते हैं, नथी करते हैं एक्स्ट्रा पेपर को। तो इसी तरह नथी मतलब जोड़ना होता है। इस तरह के क्वेश्चन सेंटेंस के अंत में पुछल्ले की तरह अटैच होता है, ये सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है अपने कथन को प्रभावशाली बनाना, अट्रैक्टिव बनाना, जो आप बोल रहे हैं सेंटेंस, या कथन की ओर श्रोता का ध्यान आकर्षित करना, जो सुनने वाला है उसका ध्यान आकर्षित करना, या अपने कथन की पुष्टि चाहना होता है। आप बोल रहे हैं वो सही है या नहीं, उसके लिए भी हम लोग इस तरह का टैग हम लोग यूज करते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ही इज गोइंग टू मार्केट,
isn't it, जैसे आप किसी से पूछ रहे हैं वो मार्केट जा रहा है कि नहीं, तो इस तरह का उससे कंफर्म होने के लिए इस तरह का हम लोग टैग लगाते हैं, he is going to market, he isn't it। फिर दूसरा देखते हैं, she will help you, won't she। तो इस तरह का हम लोग जो टैग होता है वो सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं। इसी तरह सुगर इज स्वीट, isn't it, we did not like her, didn't we। इसका रूल देखते हैं क्वेश्चन टैग का। पहला रूल है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव या अफर्मेटिव हो तो सेंटेंस के अंत में जोड़ा गया क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो हम लोग उसमें जो अंत में जो टैग हम लोग जो जोड़ेंगे वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे कि यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव था, तो इसका जो क्वेश्चन टैग हम लोगों ने लगाया है वहां पर देखिए इज नॉट को शॉर्ट में लिखा गया है isn't it। दूसरा है, सेंटेंस नेगेटिव हो तो जोड़ा गया क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। अब यदि हमारा क्वेश्चन जो है वो अगर नेगेटिव होता है, जैसे कि यहाँ पे था वी डिड नॉट लाइक हर, तो डिड वी, तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या था, हमारा पॉजिटिव था। फिर जो टेंस सेंटेंस में है वह टेंस क्वेश्चन टैग में होगा। यानी हम लोग जो टेंस यहाँ पर इस्तेमाल करें, जैसे यहाँ पर हम लोग इज यानी कि ये हमारा ही इज गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर हम लोगों ने कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने उसी टेंस का इस्तेमाल किया है। तो ये हमारा क्वेश्चन टैग का रूल है कि ये हमारा जो टेंस इस्तेमाल करते हैं वही क्वेश्चन टैग में भी आएगा। फिर हमारा दूसरा रूल है, क्वेश्चन टैग बनाते समय हम लोग निम्नलिखित वर्ब का प्रयोग करेंगे। हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो जो हमारा वर्ब जो आता है उसमें कौन कौन से वर्ब होगा ये पहले हम लोग देख लेते हैं। हम लोग डू का प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं, हैव, हैज, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, इट इज। तो ये सब हमारा वर्ब है जो हम लोग क्वेश्चन टैग में प्रयोग करते हैं। रूल 3 हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, ये क्वेश्चन टैग का है और मैंने क्वेश्चन टैग लिखा नहीं है, इसे आप अगर ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन टैग बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप लगाना सीख जाएंगे। जैसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पर वर्ब देखेंगे, यहाँ पर इज है, तो जब इसका हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हम लोग ये पॉजिटिव या पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें पहले हम लोग नेगेटिव उसका जो होगा क्वेश्चन टैग वो नेगेटिव होगा। तो इज है तो इजंट होगा, और यहाँ पर नरेंद्र मोदी है तो उसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इजंट ही, तो ये हमारा क्वेश्चन टैग बन गया। फिर दूसरा है वी डिड नॉट लाइक हर, ये हमारा नेगेटिव क्वेश्चन है और ये हमारा कौन से टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव, तो हम लोग डिड लिखेंगे और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वी है तो डिड वी लिखेंगे, तो डिड वी, ये क्वेश्चन टैग बन गया। एकदम आसान है, थोड़ा बस ध्यान देना है। शी विल टेल द ट्रुथ, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल है और हमारा सब्जेक्ट सी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विल नॉट को हम लोग क्या लिखेंगे, शॉर्ट में क्या था, वॉन्ट, पहले भी मैंने बताया है आपको, यहाँ पर हो जाएगा वॉन्ट सी, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। विल नॉट को वॉन्ट लिखते हैं। नेक्स्ट है वी वॉन्ट टू सर्व आवर कंट्री, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट,
और ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे वॉटंट लिखेंगे या वॉट नॉट भी लिख सकते हैं, वॉटंट वी। ये हमारा क्वेश्चन टैग बन गया। अभी नेक्स्ट है आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब एम है और सब्जेक्ट आई है। तो और ये हमारा कौन सा है, पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एम नॉट को एम एंड आई, ये बन गया हमारा क्वेश्चन टैग। फिर द पुअर नीड्स आवर हेल्प, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, डू डज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर डज का प्रयोग होगा क्योंकि ये वर्ब के साथ एस जुड़ा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे। चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, तो डजंट हो जाएगा, डजंट, डज नॉट का डजंट हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म, और पुअर है तो उसकी जगह डजंट ही, क्वेश्चन टैग बन गया। नेक्स्ट है ही सैंग वेरी वेल। सबसे पहले ये टेंस देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा वर्ब यूज करते हैं हम लोग, डिड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा, तो यहाँ लगेगा डिडंट ही, ये हो गया क्वेश्चन टैग बने। फिर है खुशी शुड नॉट गो टू द बेड लेट। यहाँ पर शुड है और नॉट है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। तो और ये खुशी है, खुशी लड़की है तो उसकी जगह पर हम लोग सी लिखेंगे। यहाँ पर शुड हो जाएगा, शुड नॉट की जगह पे शुड सी, ये हमारा क्वेश्चन टैग बन जाएगा। इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन टैग वाले वाक्यों में विपरीत जोड़े का भी प्रचलन है। हम लोग क्वेश्चन टैग जब बनाते हैं तो सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस अगर हमारा पॉजिटिव होता है क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, और अगर ये क्वेश्चन हमारा जो सेंटेंस पॉजिटिव हो तो नेगेटिव और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, यानी अपोजिट जोड़े का प्रचलन है। जैसे कि आई डिड है तो डिडंट आई हो जाता है, ही इज है तो इजंट ही हो जाता है। सब में इसमें पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव इसमें आ जाएगा क्वेश्चन टैग। वी आर तो आरंट वी, ही वाज वाजंट ही, यू वर weren't you, they had hadn't they, I mustn't I, you wouldn't you, she couldn't she, she does not, ये नेगेटिव है तो आ जाएगा यहाँ पॉजिटिव टैग। does she, you do not, do you। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन टैग लगाने का रूल है। फिर नेक्स्ट है कुछ अन्य प्रकार के भी प्रश्न होते हैं, ये हमारे 3 प्रकार के हो गए। इसके अलावा भी अन्य प्रकार के प्रश्न होते हैं जिसमें एक है पहला अल्टरनेटिव क्वेश्चन। इस तरह के प्रश्नों में और नॉट लगाकर एक चॉइस या अल्टरनेट को व्यक्त करते हैं। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसमें और या और नॉट लगाकर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि है पहला आर यू प्लेइंग और नॉट, तुम खेल रहे हो कि नहीं, इस तरह और नॉट लगाते हैं। विल यू गो और नॉट, तुम जाओगे या नहीं। हैज सी अराइव्ड और नॉट, क्या वो पहुंची या नहीं। डिड ही एग्री और नॉट, वो एग्री था या नहीं। तो इस तरह से हम लोग और लगाकर और नॉट लगाकर एक चॉइस देते हैं और क्वेश्चन का फ्रेम करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है शॉर्ट क्वेश्चन, ये क्या होता है,
इस तरह के क्वेश्चन एक साथ किए गए कई प्रश्न पूछने वाले की अति उत्सुकता को व्यक्त करते हैं। मतलब वो एक साथ जब हम कोई क्वेश्चन पूछता है तो एक साथ 2-3 तरह के क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, तो उससे उसकी उत्सुकता दिखाई देती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर किसी ने कहा आई एम गोइंग टू बाई अ कार, तो सुनने वाला क्या कहता है? व्हेन, व्हाई, वेयर, विच कार। इस तरह का हम लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। जब भी कोई बोलता है कार खरीदना, हाँ कौन सा कार खरीदोगे, क्यों खरीदोगे, कहाँ खरीदोगे, कैसे खरीदोगे, कौन सी कलर की। तो इस तरह का हम लोग प्रश्न करते हैं। उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज गोइंग टू अमेरिका। तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं व्हेन, व्हाई, बाय विच फ्लाइट। तो इस तरह के बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन के, शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसा करते हैं, इसे शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं। एक और प्रकार का क्वेश्चन होता है रिटोरिकल क्वेश्चन। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं जिसका उत्तर सभी को पता होता है, केवल अपनी बात को प्रश्न रूप में कहकर इम्प्रेस अपॉन करने हेतु प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि हम ये क्वेश्चन सबको मालूम रहता है, लेकिन फिर भी वो सुनने वाले को कहते हैं उसको इम्प्रेस करने के लिए। तो देखते हैं इस तरह के कैसे क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि है हु इज नॉट विदाउट फॉल्ट। मतलब ये सब जानते हैं कि सबका कुछ न कुछ अंदर, सबके अंदर कुछ न कुछ मिस्टेक होता है, कुछ फॉल्ट होता है, सब में एक खामियां होती है। तो एवरीबॉडी हैज सम फॉल्ट, लेकिन फिर भी लोग इस बात को कहते हैं। हु विल लिव फॉर एवर। कोई भी हमेशा जिंदा नहीं रह सकता, ये सबको मालूम है, बिकॉज मैन इज मॉर्टल। फिर भी लोग ये कहते हैं हु विल लिव फॉर एवर। हु कैन स्पीक अगेंस्ट द चेयरमैन। अभी कोई ऑफिस में काम करते हैं तो उस समय सब आपस में इस तरह की बात करते हैं कि कौन चेयरमैन के अगेंस्ट बोलेगा। कोई भी नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी लोग ऐसी बातें करते हैं। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। अब आते हैं हम लोग WH क्वेश्चन की तरफ। तो WH क्वेश्चन हम लोग पहले ही हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें कि WH वर्ड्स से शुरू होते हैं ऐसे क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट, व्हाई, विच, व्हेन, वेयर, हुज, हु, whom, हाउ। ये सब से शुरू होते हैं ऐसे प्रश्न। और ऐसे वाक्यों में इंटेरोगेटिव वर्ड सेंटेंस के पहले आता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग वाक्यों की रचना इस प्रकार करेंगे। पहले इंटेरोगेटिव वर्ड, उसके बाद नेम या सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। इस तरह का इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल है जैसे कि विच कलर डिड यू प्रीफर। तुम कौन से कलर पसंद करोगे। फिर इसका रूल देखते हैं। पहला रूल है, यदि सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसमें हम लोग डू, डज या डिड को WH वर्ड के बाद लगाकर हम लोग प्रश्न करेंगे। यदि डज का प्रयोग हम लोगों ने किया है तो हम लोग वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि हम लोगों ने डिड का प्रयोग किया है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन का फॉर्मेशन हमेशा आंसर के अनुसार होता है, इसलिए पहले हम लोग सेंटेंस को देखेंगे कि वो किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है। यदि पास्ट टेंस में है तो डिड का प्रयोग करेंगे, और अगर प्रेजेंट टेंस में है तो डज या डू का प्रयोग करेंगे, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो। आइए एग्जांपल देखते हैं। व्हाट डज या डिड ही लाइक, वेयर डज ही गो, व्हाई डिड ही गो, व्हेन डज ही कम। तो इस प्रकार हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, डू, डज और डिड का। नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैव, हैड, हैज है तो इन्हें WH वर्ड के बाद लगाकर क्वेश्चन बनाया जाता है। अगर पहले ही हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो हम लोग पहले WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर क्वेश्चन फॉर्म करेंगे।
रूल 3 है प्रोनाउन जैसे कि आई, यू, वी, माई, आवर, आवर्स, योर, हिज, हर, हर्स, etc का प्रयोग आंसर को समझते हुए या प्रश्न किससे करना है यह देखकर ही बनाया जाता है। आप किससे प्रश्न कर रहे हैं उसी प्रकार हम लोग उसमें प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। पहले आंसर को आपको समझना है, उसके हिसाब से ही आपको क्वेश्चन फॉर्म करना। अब सबसे पहले आते हैं WH फैमिली की तरफ, व्हाट की तरफ। व्हाट का मतलब होता है क्या। व्हाट का अर्थ होता है क्या। समान तौर पर इसका प्रयोग निर्जीव पदार्थ के लिए किया जाता है। व्हाट का प्रयोग क्वेश्चन के रूप में कई अर्थ में होता है। व्हाट को सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आवश्यक होता है उसको लिखेंगे। यदि नहीं है तो टेंस के अनुसार डू, डज, डिड इत्यादि लगाकर उसके बाद हम लोग उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगता है यदि क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो। इसी प्रकार यदि पास्ट टेंस में होगा तो प्रश्न के जो वर्ब होंगे उसमें हम लोग फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। पहले इंटेरोगेटिव वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब आएगा। तो सबसे पहले व्हाट का हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद डज आएगा। हम लोग ये सेंटेंस हम लोगों ने बनाया है, व्हाट डज ही लाइक। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, फिर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर ये वर्ब हो गया। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे व्हाट से। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट इज द मैटर, हाँ मामला क्या है। व्हाट इज दिस, यह क्या है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या काम करते हैं। व्हाट बर्ड इज दैट, वह पक्षी कौन है या क्या है। व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते हो। व्हाट इज दैट फॉर, वो किस लिए है। व्हाट एज आर यू, तुम्हारी उम्र क्या है। नेक्स्ट है हमारा WH फैमिली से हु मतलब कौन। कौन के अर्थ में हु का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग मनुष्य के लिए किया जाता है। ऐसे सेंटेंस में साधारणतः सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट नहीं होने के कारण ही कर्ता कौन है यही प्रश्न पूछा जा रहा है। सब्जेक्ट नहीं होने पर भी सेंटेंस का फॉर्मेशन पहले के समान ही की जाती है। जैसे कि पहले इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा। जैसे हु इज कमिंग, यहाँ इंटेरोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब। एग्जाम्पल और देखते हैं। हु आर यू, तुम कौन हो। हु केम हेयर, यहाँ कौन आया। हु गोज, कौन जाता है। हु वेंट फर्स्ट, कौन पहले जाएगा, कौन पहले गया। हु किल्ड द लायन, किसने शेर को मारा। हु वॉन द मैच, किसने मैच जीता या कौन मैच जीता। फिर हमारा नेक्स्ट है हुज मतलब किसका। हुज का अर्थ होता है किसका। और सेंटेंस में सबसे पहले हुज लिखेंगे, उसके बाद हम लोग नाउन लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव वर्ड, नाउन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है ये, हुज पेन इज दिस। इंटेरोगेटिव वर्ड, नाउन, हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट। और एग्जाम्पल देखते हैं। हुज कंपनी डिड यू विजिट, तुमने किस कंपनी का दौरा किया। हुज कार डिड यू सेल, तुमने किसका कार बेचा। हुज बेंगलोर डिड यू सी, तुमने किसका बंगला देखा। हुज पेरेंट डू यू रिस्पेक्ट, तुम किसके माता पिता की इज्जत करते हो या आदर करते हो। फिर नेक्स्ट है whom मतलब किससे।
whom शब्द का प्रयोग किसे या किसकी के लिए होता है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव वर्ड पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब। जैसे whom are you telling, यहाँ पर आ गया इंटेरोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब। और एग्जांपल देखते हैं, whom do you know, तुम किसे जानते हो, किसको जानते हो या किससे जानते हो। whom do you like, तुम किसको पसंद करते हो। whom shall we ask, हम लोग किससे पूछेंगे। whom was my sister wandering with, मेरी बहन किसके साथ घूम रही थी। अब हमारा नेक्स्ट है when। when मतलब कब। when शब्द का अर्थ कब होता है या हमारा समय दर्शाता है, समय के बारे में बताता है। when का प्रयोग तभी हो सकता है जब हमारे आंसर में समय का कुछ मैटर हो या समय का संदर्भ हो। जैसे कि इसका हम पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका पहले आएगा इंटेरोगेटिव वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, when did he come, वह कब आया। तो इसमें एक टाइम पूछा जा रहा है कि वह कब आया। when did it happen, यह कब हुआ। when does he goes, वह कब जाता है। when will your examination start, तुम्हारा परीक्षा कब शुरू होगा। when would it be better to go, मतलब कब जाना अच्छा रहेगा। when did you meet her, तुम उससे कब मिले। तो इसमें समय का संदर्भ बता रहा है। अब हमारा नेक्स्ट है where। where मतलब कहाँ। तो जब हम लोग कहाँ बोलते हैं तो इसमें हमें स्थान के बारे में ऐसा पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो इस संदर्भ में वेयर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। एग्जाम्पल है वेयर डू यू वर्क। तो यहाँ इंटेरोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब। और एग्जाम्पल देखते हैं, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। इसमें स्थान के बारे में पूछा जा रहा है। वेयर डिड ही स्टे, वह कहाँ पे रुका था। वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। वेयर डज ही वर्क, वह कहाँ काम करता है। अब नेक्स्ट है वाई, क्यों। ये हम किसी भी आदमी से पूछते हैं, किसी का रीजन, किसी का कारण पूछने के लिए वाई शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका वैसा ही होगा, इसी की तरह। देखते हैं एग्जाम्पल, वाई डू वी ईट, हम लोग क्यों खाते हैं। वाई डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो। वाई डिड यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आए हो। वाई आर यू सैड, आप उदास क्यों हो। वाई डिड द टीचर पनिश सीता, टीचर ने सीता को क्यों पनिश किया या उसको क्यों दंडित किया। नेक्स्ट है विच। विच यानी कौन सा। विच का प्रयोग हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, लेकिन कहीं पर अगर चॉइस या सिलेक्शन या फिर प्रेफरेंस का बात हो तो इसका प्रयोग हम लोग सजीव के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि विच बॉय गॉट डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश, तो इसमें हम लोगों ने सजीव के लिए इसका प्रयोग किया है। तो सबसे पहले विच आता है। यदि आंसर में हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद विच के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, और यदि नहीं है तो नाउन लगाकर डू, डज और डिड, उसके बाद डू, डज या डिड लगाएंगे। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमारा डू का प्रयोग किया गया है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो सबसे पहले हमारा विच शर्ट डू यू लाइक, तो यहाँ पर सबसे पहले विच आया है, इसके बाद नाउन आया है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब
और सब्जेक्ट और वर्ब। तो नेक्स्ट है विच इज सरलाज बैग। कौन सा बैग सरला का है? तो यहाँ पर इज है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम लोगों ने इसमें डू डज का प्रयोग नहीं किया है। नेक्स्ट है विच टाई डज ही प्रिफर। तो यहाँ पर हम लोगों का डज का प्रयोग, इसलिए यहाँ पहले सबसे पहले नॉन आया है, उसके बाद डज आया। तो जहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा में, तो हम लोग वहाँ पर सबसे पहले नॉन आएगा, उसके बाद डू डज या डिड आएगा। इसी तरह यहाँ देखते हैं विच शर्ट डू यू नॉट लाइक। इसी तरह यहाँ पर भी है विच इज द बेस्ट बुक ऑन मैथमेटिक्स। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा। अब हमारा नेक्स्ट है और लास्ट है हाउ। हाउ मतलब कैसे। हाउ का हम लोग प्रयोग कैसे के अर्थ में होता है या किस प्रकार भी कह सकते हैं। इसका प्रयोग कार्य विधि पूछने के लिए, किसी व्यक्ति स्थान की अवस्था के बारे में जानने के लिए भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा, वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर वर्ब आएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हाउ डू यू डू। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस फॉर्म करेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं। और हाउ आर यू। हाउ आर यू आप कैसे हैं। हाउ डज ही लुक वह कैसा दिखता है। हाउ ओल्ड आर यू तुम्हारी उम्र क्या है। हाउ डिड ही परफॉर्म उसका परफॉर्मेंस कैसा था या उसने कैसा किया। फिर हमारा है हाउ मेनी। हाउ के साथ हम लोग मेनी मच ये सब का भी प्रयोग करते हैं। तो हाउ मेनी का अर्थ हम लोग किस अर्थ में करते हैं, कितने। हाउ मेनी कितने। मेनी से हमें संख्या का पता चलता है, या काउंटेबल नाउन के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, जहां पर हम लोग किसी चीज को गिन सकते हैं, उसके अर्थ में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, पहले हाउ मेनी आएगा, उसके बाद नाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि हाउ मेनी व्हीकल हैव यू। हाउ मेनी साइकिल डू दे सेल। उसके बाद है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का हम लोग प्रयोग करते हैं कितनी देर या कितना लंबा, दोनों अर्थ में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा हाउ लॉन्ग, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब या एडवर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ लॉन्ग इज दिस हॉल, या हॉल कितना लंबा है। हाउ लॉन्ग वॉज ही देयर, वो कितनी देर वहां रुका या ठहरा था वहां पे। हाउ लॉन्ग डिड ही डिलीवर द स्पीच, वो कितनी देर या कितना लंबा स्पीच उसने दिया। फिर हमारा है हाउ मच का अर्थ कितना होता है। इसका प्रयोग क्वांटिटी या मात्रा बताने के लिए हम लोग करते हैं। किसी भी जिसको हम लोग गिन नहीं सकते तो उसका हम लोग क्वांटिटी बताते हैं, तो उसके अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे इसका सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा हाउ मच प्लस नाउन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब यानी मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक डेली, वो कितना दूध रोज पीता है। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड टुडे, आज तुमने कितना पैसा खर्च किया। तो इसका क्वांटिटी बताने के लिए इसमें किया गया है। अब है यूज ऑफ देयर इन क्वेश्चन मेकिंग। हम लोगों ने अक्सर सुना है क्वेश्चन बनाने के समय हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं। तो उसका प्रयोग किस प्रकार करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा हाउ मेनी या हाउ मच, उसके बाद नाउन आएगा, फिर बी फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का फॉर्म, उसके बाद देयर और आगे का सेंटेंस। अभी देखते हैं। पहला एग्जांपल है हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द रूम, वहां पर कितने क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। हाउ मच मिल्क इज देयर इन द कैन,
यानी कि कैन में कितना दूध है, क्वांटिटी यहाँ पर बता रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन फॉर्मेशन सीखा। आप भी इसी प्रकार किसी भी आंसर का क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।